जय हिंद दोस्तों। तो फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस बैच। तो इस बैच के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अभिषेक सर बता चुके हैं। फिर भी इस बैच के अंदर बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के अंदर हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या 40 में से 40 सवाल आपके कवर हो जाएंगे, 20 सवाल मैथ के और 20 सवाल रीजनिंग का। 2 मिनट का समय लेके हम आपको समझा देते हैं डिटेल में, ठीक है। तो भाई ये जो आपका प्रैक्टिस बैच है, तो प्रैक्टिस बैच कहने का मतलब आप ये ना समझिए कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, नहीं भाई। प्रैक्टिस बैच मतलब नए नए सवालों का प्रैक्टिस कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे, ठीक है। तो जो अभिषेक सर आपको बताए उनको तो अब ध्यान से देखिए। अगर आप नहीं देखें तो आप पहले उस वीडियो को ध्यान से देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग, 20 मैथ और 20 रीजनिंग, ठीक है। खास करके हम बोल रहे हैं JSSC में जो आता है 20 मैथ और 20 रीजनिंग। वैसे तो इस बैच से आपका कौन कौन सा एग्जाम कवर होगा, JSSC, BSSC, SSC और रेलवे, सारा का सारा एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। कंप्लीट नए सवालों का कलेक्शन है, नए सवालों का कलेक्शन है। बहुत सवाल आपको हम यहाँ बताएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए सीट भी देंगे और उस सीट से भी हम आपको सवाल यहाँ पे बताएंगे। मतलब यहाँ पे ना आपको ना मतलब अल्टीमेट प्रॉफिट होने वाला है। आपको एग्जाम में इतना मदद मिलेगा कि आप अगर अपने एंड से थोड़ा सा एफर्ट लगा दें तो ये जो हम लोगों का टारगेट है अभी कि भाई 50 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन होना ही चाहिए यहाँ से। अब सर 50 ही क्यों कह रहे हैं, 100 क्यों नहीं कह रहे? भाई बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, आप लोग इधर उधर भटकते भी तो बहुत है। तो एक मिनिमम टारगेट रखा गया है कि सर कम से कम 50 लोगों को तो सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। तो इसमें जितना एफर्ट लग रहा है अभी हम लोगों के तरफ से, उतना ही एफर्ट आपको भी लगाना है, ये बात आप ध्यान दीजिए। बैच आपको फोकस स्टडी विद अभी पे मिल जाएगा। लिंक, इस ऐप का लिंक नीचे दिया गया है और या तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल का तो मास्टर आप लोग हैं ही। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना हो तो सर का नंबर है 7909004902, आप इनसे बात कर लीजिएगा। अगर हमसे कोई सवाल होगा, अगर हमसे कोई सलाह लेना होगा तो भाई सर से आप नंबर ले लीजिएगा, हमसे बात हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में आप समझ गए कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला। अब आपको बताते हैं पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया। तो मैथ के अंदर सबसे पहले एडवांस मैथ को पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद रीजनिंग और अर्थमेटिक एक साथ चलेगा, ठीक है। एडवांस मैथ के अंदर सबसे पहले मेंसुरेशन में 2D, उसके बाद 3D, उसके बाद अगला चैप्टर, ठीक है। 2D में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखो जितना भी तरीका का फिगर है, किस किस टाइप का सवाल आता है, स्क्वायर से कैसा सवाल आता है, सर्कल से कैसा सवाल आता है, क्वाड्रिलेटरल से कैसा सवाल आता है, ट्रायंगल से कैसा सवाल आता है, सेमी सर्कल से कैसा सवाल आता है, हर एक चीज़ को समझेंगे। और एकदम नए नए सवाल है। अब नए नए सवाल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नया कंसेप्ट लग जाएगा, भाई कंसेप्ट वही है, आपको रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। एक एक चीज़ को समझाएंगे आपको, एक एक चीज़ आपको बताएंगे बाकायदा। आपको कोशिश ये है कि हम आपके दिमाग में बिठा सके एक बार में चीज़ों को समझा के। अगर आप अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालें तो समझा जा सकता है एक बार में, नहीं तो 2 बार में तो एकदम कंफर्म है। वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप चाहे जितना बार चाहे उतना बार आप देख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। और आजकल ऑप्शन भी है, वीडियो को आप तेजी में भी देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। कमी आप में है, थोड़ा उसको ढूंढिए और बाहर निकलिए। और हमको मालूम है कि आजकल आप लोगों का IPL चल रहा है, आप लोगों का टीम लगा हुआ है, आप ही लोग का टीम वहाँ खेल रहा है, आप लोग टीम के मालिक हैं, तो भाई बहुत बिजी हैं। इसके बाद आप लोग T20 वर्ल्ड कप में बिजी हो जाएंगे,
ठीक है, कुछ लोग इलेक्शन में भी बिजी होंगे, सांसद में खड़ा होंगे, विधायक में हो, करो, लेकिन कभी ना कभी मेरा बात आपको जरूर समझ में आएगा। तो बेहतर है अभी समझ लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में जैसा कि आपको पता है कि कुछ फिगर होता है, कुछ क्या 5, 6, 7 फिगर होता है, उसी फिगर से सवाल आता है। एक एक करके फिगर को समझेंगे, सारे फिगर को नहीं, जैसे कि पहले हम लोग स्क्वायर को समझेंगे, फिर रेक्टेंगल को समझेंगे, फिर इन दोनों पे बेस्ड हम लोग सवाल कर लेंगे कुछ की, ताकि आपका बेसिक क्लियर होते चला जाए और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है स्क्वायर का। और जैसे ही आपके दिमाग में सवाल से ये चीज़ गया कि वर्ग के बारे में सवाल है, तो आपके दिमाग में वर्ग का जितना भी कंसेप्ट है, सारा का सारा कंसेप्ट दिमाग में घूम जाना चाहिए। क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे निकलेगा। बहुत आसान चीज़ है गणित। क्या दिया है, क्या निकालना है और वो कैसे निकलेगा, बस तीनों में रिलेशन बिठाइए, कहानी खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया कि सर ये स्क्वायर है क्या, ये वर्ग है क्या, तो सर वर्ग एक ऐसा फिगर है, देखो बहुत समय नहीं लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण आपको पता है कैसे निकलता है। तो इसको जल्दी से निपटा के इसके आगे वाले कंसेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। तो वर्ग के बारे में विशेष और डिटेल जानकारी जो है हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। देखो वहाँ पे सारे फिगर्स के बारे में एक बार फिर से पढ़ना है डिटेल में, एंगल निकालने में, एरिया का रेशियो निकालने में, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे जो ज़रूरत है उसी पे ध्यान देंगे। तो वर्ग एक ऐसा फिगर है जिसका चारों भुजा बराबर होता है, चारों कोण बराबर होता है। चारों कोण बराबर होता है इन द सेंस की जो आपका चतुर्भुज है उसके चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो भाई 360 को 4 से भागा लगाइए, हर एक कॉर्नर पे 90-90 बैठेगा। मतलब हर एक कॉर्नर जो है समकोण है, राइट एंगल है। और ये बात दोनों के लिए ध्यान में रखना है, स्क्वायर के लिए भी और रेक्टेंगल के लिए भी। तो सबसे पहला बात कि अगर इसका चारों साइड बराबर है, अगर इसका चारों साइड बराबर है तो सर इसका एरिया क्या होता है आपको मालूम है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। एरिया निकालने का दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपको वर्ग का डायगोनल दे दिया हो, विकर्ण दे दिया हो, अगर आप स्क्वायर में देखेंगे तो हम 2 डायगोनल खींच सकते हैं, इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना। 4 वर्टेक्स है तो भाई 2 विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, तो जब अब आप ध्यान से इसको देखिए तो आपको इधर और इधर 2 समकोण दिखाई देता है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण ही तो वर्ग का विकर्ण है। इस समकोण का कर्ण, इस समकोण का कर्ण ही तो वर्ग का विकर्ण है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाता है, जब आपसे डायगोनल पूछेगा, जब आपसे विकर्ण पूछेगा तो ये हो जाता है √2 गुना ए, √2 गुना भुजा। एकदम छोटा सा बात है। ठीक है, अब भाई एरिया निकालने का दूसरा तरीका क्या है, अगर वर्ग का विकर्ण दे दिया है तो आप डायगोनल का स्क्वायर करके इसका आधा कर दें, वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा। आप यहीं पे करके देखिए √2a का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। जब आपसे परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा, तो भाई परिमाप समझ लीजिए, जैसे डायगोनल कोना कोनी मिलता है वैसे ही परिमाप के लिए किसी भी फिगर का परिमाप, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी फिगर का आपसे परिमाप पूछेगा तो भाई उसका बाउंड्री का टोटल लेंथ कितना है, बाउंड्री का टोटल लेंथ कितना है, इसका बॉर्डर का लंबाई कितना है। तो आप कहेंगे सर इसका बॉर्डर चारों तरफ से घिरा है और चारों तरफ से लंबाई बराबर है, मतलब इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 4 गुना भुजा 4a बोलेंगे। ये तो बेसिक चीज़ है, जब कभी एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो बेसिक सवाल पूछ लेता है कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल बता दो, वर्ग का डायगोनल बता दो, वर्ग का परिमाप बता दो, कोई भी निकाल लेगा। अब
अब बात यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनता है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है फेंसिंग का, घेरा लगाने का। तो भाई घेरा लगाना क्या होता है, फेंसिंग करना क्या होता है। आप एक बात बताओ दोस्त कि जितना लंबा चौड़ा आपका खेत रहेगा, खलिहान रहेगा, ज़मीन रहेगा, उसी के बाउंड्री पे अपना घेरा लगाइएगा कि आप दूसरा के ज़मीन में घेर दीजिएगा, झगड़ा हो जाएगा ना। मतलब घेराव हमेशा बाउंड्री पे होता है, मतलब परिमाप पे होता है। फेंसिंग हमेशा परिमाप पे होता है, पेरीमीटर पे होता है, ठीक है। सर्कल का फेंसिंग सर्कल के पेरीमीटर पे होगा, ट्रायंगल का फेंसिंग तीनों भुजाओं पे होगा, और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका फेंसिंग चारों भुजाओं पे होगा, यही ना है। तो जब आपको फेंसिंग करना है, घेराव करना है, सब समझ लीजिए, याद नहीं करना है, ठीक है। घेरना या घेराव कुछ भी जब आपको फेंसिंग करना है, तो भाई हम फेंसिंग बाउंड्री लाइन पे ही ना करेंगे भैया जी, ध्यान से समझिए। फेंसिंग हम इसी बाउंड्री पे करेंगे ना। ऐसे अगर हमें तार लगाना है तो हम इसी बाउंड्री पे घेरेंगे ना, इसी बाउंड्री पे घेरेंगे ना। तो यहाँ से सवाल नहीं बना देता है कि भाई एक वर्ग के एक हमारा वर्गाकार खेत है और उस पे हमको बाड़ लगाना है, घेरना है, तो कितना लंबा तार लगेगा। तो भाई मेरे, जितना लंबा बॉर्डर होगा उतना ही लंबा तार लगेगा, जितना लंबा बॉर्डर होगा उतना ही लंबा तार लगेगा। तो भाई बॉर्डर का लंबाई कितना, 4a, तो भाई तार का भी लंबाई कितना, 4a हो जाएगा। अगर एक चक्कर तार लगा रहा है तो 4a, अगर 2 चक्कर तार लगा रहा है तो परिमाप का 2 गुना, अगर 3 चक्कर तार लगा रहा है तो परिमाप का 3 गुना। समझ में आया बात, ये भी ध्यान रखना है। मान लो कि इसके ऊपर अब हम खूंटा गाड़ दिए, यहाँ 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 यहाँ, कि भाई कोई जानवर मेरा अंदर ना जाए। तो भाई 3-4 चक्कर तार लगाएंगे, तो जितना बार तार को घुमाएंगे परिमाप का उतना गुना लगेगा, सीधा सा बात है। अब यहाँ से सवाल क्या आता है कि मान लो कि कोई आपका वर्गाकार खेत है और खेत का जो भुजा का लंबाई है वो 10 मीटर है, वो क्या है, 10 मीटर है। अब इस पे हमको तार घेरना है, समझ लो तार घेरना है। तो भाई तार तो कितना तार लगेगा, तो आप कहेंगे सर खेत वर्गाकार है, मतलब चारों साइड से बराबर है, तो 10 10 10 10 टोटल 40 मीटर तार लगेगा, टोटल 40 मीटर तार लगेगा, 40 मीटर तार लगेगा। तो जितना बॉर्डर का लंबाई होगा उतना ही लंबा तार लगेगा। अब आप कहेंगे सर हम ना तार को 2 बार घेरेंगे, तो भाई अब जो तार लगेगा इसका 2 गुना 80 मीटर लगेगा। अगर हम 1 बार घेरेंगे तो 40 मीटर, 2 बार घेरेंगे 80 मीटर, 3 बार घेरेंगे 120 मीटर, और ये कहानी चलता जाएगा। जितना बार घेरने के लिए बोलेगा उतना बार हम परिमाप से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला सवाल ये पूछता है। दूसरा सवाल पूछता है कि भाई तार का कीमत कितना है। तो आपको ना ये चीज़ बता देगा कि अगर 1 मीटर लंबा तार है, अगर 1 मीटर लंबा तार है तो सर इसका दाम है मान लो 20 रुपया। कितना दाम है सर, 20 रुपया दाम है। तो इस खेत को घेरने में कितना खर्चा होगा, एक बार घेरने में कितना खर्चा होगा। तो आप कहेंगे सर टोटल जो तार लगेगा वो 40 मीटर लगेगा और 1 मीटर का दाम है 20 रुपया, तो 40 गुना 20 रुपया, 4 दूना 800 रुपया खर्चा होगा अगर 1 बार घेरेंगे। तो अगर 2 बार घेरेंगे तो भाई 80 मीटर तार लगेगा और 1 मीटर का दाम है आपका 20 रुपया, तो भाई टोटल 8 दूना 1600 रुपया लग जाएगा। देखो जितना बार घेरेंगे बढ़ता जाएगा आपका अमाउंट भी। तो ये चीज़ एकदम समझ गए। दूसरा सवाल यहाँ से पूछता है बगीचा वाला या घर वाला या बरामदा वाला कि हमारा वर्गाकार घर है या वर्गाकार खेत है या
वर्गाकार बगीचा है। देखो अगर हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई किस किस टाइप का सवाल पूछता है और आप यहाँ से कंसेप्ट समझ जा रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है, ठीक है, बहुत फ़ायदा है। तो भाई वर्गाकार आपका जो है मान लेते हैं कि बगीचा है और इस बगीचा के चारों ओर आप रास्ता छोड़े हैं घूमने के लिए। 2-3 तरीका से सवाल पूछता है। एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ दे देते हैं, बाकी सवालों के साथ में समझा देंगे। तो ये हमारा एक वर्गाकार बगीचा है, अंदर फूल पत्ती लगा है और वह बाहर से मेरा रास्ता है, बाहर से मेरा रास्ता है, बाहर से मेरा रास्ता है। तो भाई रास्ता का चौड़ाई हर तरफ बराबर रहेगा ना, ऐसा बात थोड़ी कि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। हो सकता है अगर सवाल में ऐसा सिचुएशन दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा बगीचा है और बाहर ये क्या है, रास्ता है। ये क्या है, रास्ता है, आदमी को घूमने के लिए टहलने के लिए रास्ता है। तो भाई हर तरफ से रास्ता का चौड़ाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आपसे यहाँ से 2-3-4 टाइप का सवाल पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे पूछ सकता है बगीचा का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे पूछ सकता है कि पूरा रास्ता सहित अब ये जो बड़ा वाला वर्ग बना उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इन सब के लिए ना अलग अलग फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन कितना याद रखोगे, नहीं याद रखना। इसीलिए इस बेसिक चीज़ को याद रखो और बाकी चीज़ों को का समझ रखो, हो जाएगा काम। सबका होता है, आपका भी हो जाएगा। सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, थक जाएगा दिमाग याद करते करते। आपको जीएस में भी रटना है, करेंट अफेयर में भी रटना है, कंप्यूटर भी बहुत सारा चीज़ आपको याद करना है, बहुत सारा सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर अंदर वाला जो मेरा वर्ग है, जैसा फिगर अंदर है, जैसा फिगर, एक चीज बेसिक बात समझ लो कि अगर अंदर मेरा वर्ग है और चारों ओर बराबर रास्ता है तो भाई ये भी हमारा एक वर्ग बनेगा। अगर अंदर मेरा आयत है और चारों ओर बराबर रास्ता है तो भाई बाहर भी मेरा आयत बनेगा। अगर अंदर मेरा सर्कल है और चारों ओर बराबर रास्ता है तो बाहर भी मेरा सर्कल बनेगा। समझ रहे हो बात को, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आप कहाँ पे थोड़ा फंस सकते हैं कि अगर अंदर वाला जो मेरा वर्ग है, जो मेरा बगीचा है, इसका ईच साइड ए है, ए है, ए है, ठीक है, तो भाई अंदर वाला का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम आपसे बोले कि बाहर वाला वर्ग जो आपको दिख रहा है, इस पूरा एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कि इसका हमको भुजा बता दीजिए ना। तो इसका भुजा कैसे निकलेगा, रास्ता का चौड़ाई आपके पास है। बोले सर बिल्कुल, ध्यान से देखो, यही ना रास्ता है, यही ना रास्ता है, यही ना रास्ता है। इस रास्ता का चौड़ाई हर तरफ बराबर है, ठीक है। तो अगर रास्ता का चौड़ाई हम मान ले b है, रास्ता का चौड़ाई मेरा b है, तो इस पूरा लाइन का लेंथ कितना होगा, पूरा लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक a हो गया और ऊपर b नीचे b, मतलब इसका जो लंबाई हो गया a + 2b। अब देखो जो बाहर वाला आपको वर्ग दिख रहा है, जो बाहर का आपको बाउंड्री में वर्ग दिख रहा है, इसका ईच साइड कितना हो गया, a + 2b, a + 2b हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल चाहिए तो भाई भुजा का स्क्वायर। अब अगर आपसे रास्ता का क्षेत्रफल पूछता है, रास्ता का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, इसकी जानकारी है मुझे। कैसे सर, तो ये जो बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे तो रास्ता ही तो बचेगा। बोले बहुत सही बात है, यही काम आपको आयत में भी करना है, यही काम आपको सर्कल में भी करना है, ठीक है। तीनों के लिए समझना है, हालांकि हम बताएंगे आपको लिख लिख के, लेकिन समझना है। किसी भी तरीका का यहाँ से फॉर्मूला डेरिवेशन याद नहीं रखना है। अब हम आपको डिजिट से समझाते हैं। मान लो कि इसका ईच साइड अंदर वाला का 10 मीटर है, ठीक है, और जो रास्ता का चौड़ाई है वो 5 मीटर है। रास्ता का चौड़ाई कितना है सर, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है। तो
तो जो बाहर वाला वर्ग दिख रहा है उसका भुजा का लंबाई कितना होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तो 10 मीटर है और 5 इधर चौड़ा है, 5 इधर चौड़ा है, तो 5 और 5 10, मतलब टोटल हो गया 10 + 10 20 मीटर। 10 + 10 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। तो भाई बाहर वाला वर्ग का भुजा 20 मीटर, अंदर वाला का 10 मीटर दिया गया है। अब कुछ भी पूछ देगा आसानी से निकाल लेंगे। अगर रास्ता का क्षेत्रफल हमसे पूछ दिया तो सर इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बराबर 300 मीटर स्क्वायर, रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एकदम सीधा सा बात है, ठीक है। सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा चीज समझिए, देखिए आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है। बोलेगा ना भाई, बोलेगा कि एक ना मेरा वर्गाकार कमरा है। क्या है मेरा? वर्गाकार कमरा है। समझ लीजिए, सारा सिचुएशन बता देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक वर्गाकार कमरा है, एक वर्गाकार मेरा कमरा है, ऐसा एक वर्गाकार कमरा है और इसमें ना हमको टाइल्स लगाना है, छोटा टाइल्स बैठाना है, ठीक है। तो और एक टाइल्स के बारे में आपको बता देगा, बोलेगा कि कितना टाइल्स लगेगा, या आपसे बोलेगा कि टाइल्स लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो ये जो मेरा कमरा है, ये जो मेरा, सॉरी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, क्या बोले, हाथ से थोड़ा सा होता है दिक्कत, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा हाथ से परेशानी होती है, ठीक है। फिर भी कोशिश रहता है कि आपको अच्छे से हम लिख के दिखा पाएँ। तो ये एक मेरा वर्गाकार कमरा है, ऐसे, ठीक है, वर्गाकार कमरा है। आपका रूम, जिस रूम में आप पढ़ते हैं, अब आपको नौकरी लग गया तो आप उसमें टाइल्स लगाएंगे, मार्बल लगाएंगे, जो लगाना है लगाते रहिए। कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। तो अब इसमें टाइल्स लगाना है और जो टाइल्स का साइज है वो ये है, छोटा सा है। टाइल्स भी मेरा क्या है? वर्गाकार। टाइल्स मेरा आयताकार, वर्गाकार, कुछ भी हो सकता है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। वर्ग है तो वर्गाकार टाइल्स, आयत में भी आपका वर्गाकार टाइल्स बिठाया जाता है, ठीक है। सवाल में सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मेरा कमरा है वो 10 बाय 10 का है, मतलब 10 लंबाई 10 चौड़ाई। भाई वर्गाकार है तो चारों साइड से 10-10 ही है लेंथ। और जो मेरा टाइल्स है वो 2 बाय 2 का है, वो 2 बाय 2 का है। मान लो ये 10 मीटर है, ये और ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा टाइल्स इसमें कितना पीस लगेगा। तो आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे। हम आपको बताते हैं कि आप कैसे निकालिएगा। आप अपना कमरा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और पूरा कमरा के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग लगा दीजिए। तो भाई कितना टाइल्स लगेगा निकल के आ जाएगा। तो भाई अगर नंबर ऑफ टाइल्स हमसे पूछे तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टाइल्स, जरूरी नहीं कि टाइल्स ही लिखा रहेगा, कुछ भी, कारपेट उर्पेट कुछ भी लिख सकता है। तो भाई तो जो आपका कमरा है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो सर 10 मीटर गुने 10 मीटर बट्टा, आप जो टाइल्स बिठाने वाले हैं एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है? तो आप कहेंगे सर 2 मीटर गुना 2 मीटर। तो भाई मीटर तो ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। तो ये देखो 2 से 5 बार में मतलब 25 टाइल्स लगेगा। 25 टाइल्स लगेगा। कितना इसमें ऐसा 25 टाइल्स लगेगा। ऐसे 25 तो नहीं बन पाएगा, मतलब एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि ऐसा 25 टाइल्स लगेगा तो आपका पूरा कमरा में टाइल्स लग जाएगा। बात समझ में आया? ये पूछता है। दूसरा चीज आपसे पूछता है कि भाई टाइल्स लगाने का खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। तो खर्चा हम लोग कैसे निकालते हैं? तो खर्चा में भी आपको अपना कमरा का एरिया मालूम होना चाहिए। तो भाई कमरा का क्षेत्रफल एरिया कितना है? तो आप कहेंगे सर एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। और आपको ये बता देगा कि 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स का दाम, 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स का जो दाम है वो है 20 रुपया।
या 10 रुपया, या 10 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स का जो दाम है वो 10 रुपया है, मतलब 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर टाइल्स का दाम है। तो सर टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो सर टोटल कॉस्ट आ जाएगा सर, टोटल एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर, और टाइल्स का रेट क्या है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, गुना 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर नीचे, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 100 गुना 10, 1000 रुपया आपका खर्चा आएगा। कितना आएगा 1000 रुपया खर्चा। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम 1000 रुपया निकाल के दिखा दें, तरीका क्या है सो आप समझिएगा। तो ये 2-3 चीज़ जो है मैक्सिमम बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल में, उसके बाद सवाल पे आएंगे। अब देखो यही चीज़ आपको रेक्टेंगल में भी समझना है, यही चीज़ आपको रेक्टेंगल में भी समझना है। तो जब आप स्क्वायर में समझ गए तो रेक्टेंगल में भी समझ जाएंगे और सर्कल में भी समझ जाएंगे, कहीं किसी भी जगह पे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल में भी सेम कहानी है, बस इसका जो है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। तो जो रेक्टेंगल है वो आयत है, इसमें से भी यही चीज़ पूछा जाता है, रेक्टेंगल आयत। तो क्वेश्चन में जैसे आयत बोले रेक्टेंगल बोले, ठीक है। तो आपको ऐसा फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इसका लंबाई हो और चौड़ाई हो अलग अलग। वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। तो भाई जब इसका एरिया पूछेगा आपसे तो भाई लंबाई गुना चौड़ाई बता देंगे। जब परिमाप पूछेगा बाउंड्री का लेंथ, तो भाई पूरा बाउंड्री का लेंथ आपको जोड़ना होगा साहब। तो ये L, ये भी L, L प्लस L 2L, B प्लस B 2B। तो 2 को कॉमन लेंगे, L प्लस B लंबाई 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, क्या हो गया परिमाप या बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। अगर आपसे विकर्ण पूछेगा डायगोनल, तो इसके भी चारों कोना का हिस्सा 90-90 डिग्री का होता है। अगर डायगोनल खींच दे तो इसका डायगोनल क्या हो जाता है √L² प्लस B²। पाइथागोरस थ्योरम है, सीधा सा बात है, ठीक है ये चीज। अब इसमें भी पूछेगा कि भाई इस पे हमको बाड़ लगाना है, तो जब हमको बाड़ लगाना है और घेरना है तो हम कहाँ घेरेंगे, हम परिमाप पे घेरेंगे, हम बाउंड्री के लेंथ पे घेरेंगे, ठीक है। दोबारा नहीं बताना होगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो जब इस पे घेरना होगा तो हम कहाँ पे घेरेंगे, परिमाप पे, बाउंड्री पे घेरेंगे। ये सवाल आपका इसमें भी आएगा कि एक आयताकार बगीचा है मेरा और इसके चारों ओर जो है समान चौड़ाई का रास्ता है, तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। या आयत के बीच से भी रास्ता जाता है। तो ये सारा का सारा कहानी, ये सारा का सारा टाइप से सवाल पूछा जाता है। तो बाकी सवाल के साथ आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आपको एक व्यू दिए कि भाई इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इस टाइप का सवाल आता है। बोलेगा कि एक आयताकार बगीचा है और ना उसके बीचों बीच दोनों तरफ से रास्ता है। भाई इधर से भी रास्ता हो सकता है और ये रास्ता ऐसे भी हो सकता है, हर तरफ से रास्ता हो सकता है। तो ये 3-4 टाइप का इसमें पूछता है। हर एक टाइप के सवाल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक एक सवाल को जितना कंसेप्ट आपको बताए उसी पे बेस, अभी तक आपको जितना बताए अब उसे सवाल को देखते हैं। और पहला सवाल क्या बताए, सारा का सारा लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट नहीं बदलता है, सवाल का रूप बदलता है, ठीक है। तो पहला सवाल है, और इस टाइप का सवाल पहले भी कई बार आया हुआ है। कहता है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट, 50 इकाई इसका क्या है, परिमाप है, एंड इट्स एरिया इज 150 स्क्वायर यूनिट, और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है। देन हाउ मेनी यूनिट इज द लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड, इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। तो आपको समझाने के लिए, आपके समझ को बढ़ाने के लिए छोटा सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, और आपको ये भी बताते चलेंगे कि भाई हर एक सवाल के साथ, हर एक सवाल को अगर हम ऑप्शन से देख पाए, देखो हम आपको हर बार क्या बोलते हैं कि ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं देता है, ऑप्शन को यूज भी कर सकते हैं आप, और करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक आयत है और इसका परिमाप दे दिया है। अब आप कहेंगे सर परिमाप, तो सर परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे सर परिमाप होता है 2 × L + B। तो अगर हम परिमाप का बात कर लें, परिमाप कितना है सर? 150। परिमाप कितना है? 150। सॉरी, परिमाप कितना है? 50। और इस वर्ग का परिमाप क्या होगा? 2 × L + B, यही होगा। बोले सर बिल्कुल यही होगा, ये दिया है। दूसरा चीज़ क्या दिया है? इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल की जगह पे 150 यूनिट स्क्वायर है, और क्षेत्रफल क्या होता है सर? L × B। मिला जुला के 2 इक्वेशन हमारे सामने परोस दिया है। अब यहाँ से साइड का लेंथ हमसे पूछा है। 2 तरीका है अपने सामने, 2 तरीका है। एक तो बेसिक वाला है जो थोड़ा लंबा है, एक है ऑप्शन वाला कि हम अगर वैल्यू अज्यूम कर पाए ऑप्शन के हिसाब से तो बहुत जल्दी बन जाता है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम 2 से इसको काट दें तो क्या L + B मेरा 50 नहीं हो जाएगा? 25 नहीं हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल। और L × B मेरा क्या दिया है सर? 50। यही 2 इन्फॉर्मेशन अपने पास है। बोले सर बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखिए कि L + B लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 25 है, और लंबाई और चौड़ाई का गुना जो है 150 है। सॉरी, 150 है। लंबाई और चौड़ाई का गुना 150 है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। कोई ऐसा 2 नंबर आपको सोचना है जिनको जोड़े तो 25 आए, गुना करे तो 150 आए। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप ऑप्शन में ना देखो, एग्जामिनर सब कुछ देता है, ठीक है। ऑप्शन में देता है, कई बार एक ही ऑप्शन देता है, कई बार ऑप्शन में 2-3 चीज़ आपका डाल देता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए, वैसे भी अगर हम L + B, तो आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 + 10। बोले सर बिल्कुल। अगर 15 और 10 है तो 15 और 10 का गुना भी तो 150 होता है। बोले सर ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये सब चीज़ ना यहाँ करना होगा, लिखना जरूरी नहीं है हर एक चीज़ को, लेकिन समझाना है तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अब आप समझ गए। और पूछा है छोटी भुजा, तो भाई 15 हमारा बड़ी भुजा है और 10 हमारा क्या है? छोटी भुजा है। तो यहाँ से मेरा उत्तर निकल गया 10 इकाई, 10 यूनिट क्या है? छोटी भुजा। अब देखो सवाल में ये नहीं बोला है कि लंबाई छोटा है कि चौड़ाई छोटा है। चौड़ाई छोटा नहीं हो सकता है या लंबाई भी छोटा नहीं हो सकता है, ये मानने के ऊपर है कि किस तरीक़ा से बोला गया है। जरूरी कि लंबाई है तो लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लंबाई भी चौड़ाई हो सकता है, चौड़ाई भी लंबाई हो सकता है। फ्लेक्सिबल सोचिए, ठीक है। तो भाई ये तो सीधा आ गया। अब देखो बेसिक थोड़ा समझ लो, अलजेब्रा में कई बार काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 चीज़ आपके सामने है, ये 2 चीज़ आपके सामने है, तो भाई आपको L और B का वैल्यू निकालने के लिए, अगर एक इक्वेशन L + B है, तो अगर हमें दूसरा इक्वेशन L - B मिल जाए तो हम निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के, लेकिन दिया तो नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे? तो भाई एक बार इसका स्क्वायर करना होगा, ये जाएगा A + B के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा? L² + B² + 2L × B, और L × B का वैल्यू 150, तो 150 × 2 300 बराबर 25 का स्क्वायर 625, यही होगा। अब 625 में 300 जाएगा तो सर कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 325 बचेगा, मतलब L² + B² का वैल्यू कितना आ गया सर? 325। अभी भी उत्तर नहीं आया है बेसिक से। अब फिर से अगर हम L - B का होल स्क्वायर कर दे तो सर क्या होता है? L² + B² - 2L × B। अब ध्यान से देखो, L² + B² कितना है सर? आप कहेंगे 325 - 2L × B। तो सर L × B हमारा कितना है? तो आप कहेंगे सर L × B जो है वो
वो हमारा 150 है, तो 2L इंटू बी कितना हो जाएगा 300। अब ध्यान से देखो 325 में 300 गए, आप कहेंगे सर 25 आया, कितना आया 25 आया। और L माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो L माइनस बी का वैल्यू √25 मतलब 5 हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को जोड़ो, L का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 15 और B का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो छोटी भुजा मेरा क्या है 10 है, बड़ी भुजा क्या है 15 है। हम L को 15 ले लिए, B को 10 ले लिए। बात समझ में आया? तो देखो ये बेसिक है और बेसिक जानने में बुराई नहीं है। आजकल जो चल रहा है ना कि सेकंड में सवाल, फंस जाओगे भाई। मान लीजिए आपके एग्जाम में 30 सवाल आया, तो आप 30 सेकेंड में सवाल को निपटा। अरे भाई बंधु, नहीं होता ऐसा। अरे भाई कुछ सवाल ऐसा होता है, अब वही सारा सवाल तो आपके परीक्षा में नहीं आ जाएगा सेकेंड में। मतलब 100 सवाल है तो 100 सेकेंड में। दूर रहिए, बेसिक पे फोकस करिए। बेसिक मजबूत रहेगा तो आप अप्रोच सोच पाएंगे। ये इतना बेसिक सवाल है कि जिस बच्चा को समझ है थोड़ा सा भी, वो ऐसे निकाल देगा कि 2L इंटू बी का वैल्यू 50 है, तो L प्लस बी का वैल्यू आपका 25 हो जाएगा। और L इंटू बी का वैल्यू 150 है। वो 2 नंबर सोच सकता है ऐसे, 15 दहे का 150 और 15 और 10 25, छोटी भुजा 10 उत्तर। तो ये चीज़ आएगा एक समय के पे। आइए अच्छा, अभी आपको एक बात बताते हैं। आप लोग को मालूम होगा, सोशल मीडिया आप लोग बहुत देखते हैं, और ये बात हम आपको बताया भी है कि देखिए सवाल को ना पढ़ना सीखिए। HC वर्मा सर जो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो लिखे हैं, वो IIT के बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई सवाल को ऐसे पढ़ो कि सवाल पढ़ते पढ़ते आपको ना सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे कि ये सवाल है, भाई कोई भी सवाल हो पढ़ो ढंग से। जो लोग कहते हैं ना कि भाई सेकेंड में हो जाएगा, देखते के साथ हो जाएगा, अरे भाई सबसे सेकेंड में हो जाएगा, कर लेगा सब, नहीं होगा ना। इस बात को आप समझिए। तो कहता है कि अ फील्ड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड, हाउ मेनी टाइम्स राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इज इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। कहता है कि एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। अब भाई ये क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि मैदान आयताकार है कि वर्गाकार है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब मैदान आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप का है। और जैसे ही रेक्टेंगल दिमाग में आया सब कुछ घूमना चाहिए, ठीक है। कहता है कि इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है। अब जैसे ही सवाल पढ़े तो सर एक चीज तो समझ में आ गया कि इसका परिमाप भी निकालना होगा और इसका विकर्ण भी निकालना होगा। परिमाप मतलब लंबाई को जोड़ेंगे और चौड़ाई को सबको जोड़ देंगे, ठीक है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो भाई √L² + B² ऐसे निकालेंगे। अब कितना गुना है, मतलब परिमाप को भाग लगाना होगा विकर्ण से, तब जाके उत्तर आएगा। अब ये चीज समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन है अपने पास। तो आपको हम समझाते हैं। तो भाई एक बात बताओ कि ये मेरा एक वर्ग है, आयत है, क्योंकि फिगर में क्वेश्चन में नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। लंबाई कितना है सर 150 मीटर, 150 मीटर लंबाई माने। चौड़ाई कितना है सर 80 मीटर। अब इसका परिमाप भी निकालना होगा और विकर्ण भी निकालना होगा। तो सबसे पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो सर परिमाप 150 ये है तो ये भी 150 है, ये दोनों बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, वर्ग में चारों आपस में बराबर। तो 150 और 150 380 और 80 160, 300 और 160 460। तो भाई परिमाप मेरा निकल के आ गया। जो पेरीमीटर है, परिमाप है P4 पेरीमीटर, वो निकल के आ गया 460 मीटर। एकदम आसान है। अब इसका विकर्ण, अब विकर्ण निकालने का 2 तरीका है आपके पास। विकर्ण निकालने का 2 तरीका है। बड़ा नंबर है। अब आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डिटेल में जाएंगे। थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन। ट्रिपलेट याद रखो, ट्रिपलेट का आपको हम लिस्ट देंगे आपको। इसके बाद आपको ना एक ट्रिपलेट आपको यहाँ पे लिख के हम बता देंगे कौन कौन सा आपको याद रखना है, ठीक है। तरीका भी बताएंगे।
अब एक बात बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो आपका कर्ण का वर्ग होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ऐसा कई नंबर है जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर देती है। उन्हीं नंबर के ग्रुप्स को ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि वो 3 होते हैं। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, 3 नंबर होते हैं और तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनको ट्रिपलेट कहते हैं। और ऐसा बहुत सारा ट्रिपलेट है जो बार बार एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रिपलेट है तो उस ट्रिपलेट में अगर हम कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे सब में, या कोई एक नंबर से सब में भाग लगा दे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे आप देखिए, आपको जब हम ट्रिपलेट बताएंगे तो भाई हम आपको बताएंगे कि 8, 15 और 17 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी भुजा 17, तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जोड़िएगा, ये भी 289 आएगा। 8, 15 और 17, देखो एग्जामिनर क्या किया है, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सब में 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 170। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण। मतलब ये चीज़ ये कितना है सर, 150 मीटर, 170 मीटर। तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना हो गया, 170 मीटर। डायगोनल भी आप निकाल लिए 170 मीटर। तो ये चीज़ ना आएगा तभी, नहीं तो फिर बेसिक से जाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे, बड़ा सा आएगा, फिर उसका रूट लगाएंगे, तब जाके आएगा डायगोनल। ठीक है, 19 तो आप लोग पढ़े हैं बढ़िया से। अब देखो, अब दोनों चीज़ निकल गया, आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। देखो अकबकाना मत कि सर क्या बता रहे हैं, समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी सवाल समय रहते बनेगा। नहीं तो 1 सेकेंड के चक्कर में मत फंसो, जहाँ फंसे वहाँ गया सवाल। ठीक है, अब कहता है कि परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है। तो भाई परिमाप, ये सवाल अब आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं जो मेरा पेरीमीटर है उसका जो है x टाइम बराबर इसका क्या है, डायगोनल है। क्या है ये हमारा क्या है, डायगोनल है। यही बोला है ना सर, पेरीमीटर कितना है 460 गुना x टाइम, डायगोनल मेरा 170। भाई इसको इससे भागा ही तो देना है। यही बात तो आपको शुरू में बताएं, जो बात हम आपको लिख के बताएं यही तो बताएं। सवाल पढ़ना सीखिए। ठीक है, तो भाई सिंपल सा बात है कि x बराबर, ओहो सॉरी, विकर्ण का डायगोनल का कितना गुना है, सॉरी हम उल्टा लिख दिए ना। डायगोनल का मान लेते हैं x गुना जो है वो पेरीमीटर है। ठीक है, तो डायगोनल 170 है और x गुना पेरीमीटर कितना 460, भागा ही तो लगाना है। मतलब ये काम सिर्फ हमको यही काम करना था सवाल को समझने के बाद। अब इसको भागा लगाओ, कितना बार जाएगा भाई, 17 दूना 34, 2 पॉइंट, तो भाई 2 पॉइंट डी नंबर तो मेरा गया। अब देखो 17 दूना 34, 46 में 34 गया, 6 12, 17 7 119, 2.7 आया। आगे भी आएगा, लेकिन बोला है कि एक स्थान तक निकालना है दशमलव के बाद, तो 2.7 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। हमको समझाने में टाइम लग सकता है, आपको समझने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो सवाल बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हाँ, 1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा, 1 मिनट भी कोई सवाल में लगता है। लेकिन समझने के बाद देखिए, समझिए, पहले सवाल को पढ़िए, समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, सवाल को टाइम दीजिए, तब जाके इम्प्रूवमेंट होता है। तो कहता है कि यदि एक लिफाफे के लिए 20 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर कागज के टुकड़े की आवश्यकता होती है, तो 100 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर कागज की शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि आपको ना एक बड़ा सा, अच्छा इसको मिटा दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक आपको ना बड़ा सा ऐसे कागज का टुकड़ा दे दिया गया, बड़ा सा,
ठीक है, बड़ा सा कागज का टुकड़ा दे दिया गया जिसका लंबाई गुना चौड़ाई दिया है 100 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी से छोटा छोटा लिफाफा बनाना है, और जो लिफाफा बनाना है उसका साइज है 20 गुना 5। इससे एक छोटा छोटा लिफाफा बनाना है, ऐसे छोटा छोटा ऐसे लिफाफा बनाना है। ठीक है, इस लिफाफा का लंबाई 20 है, चौड़ाई 5 है। तो इससे ऐसा कितना लिफाफा बनेगा, इस बड़ा सा कागज के शीट से ऐसा कितना लिफाफा बनेगा, कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर अभी तो बताएं कि इसके क्षेत्रफल में से इसको भाग लगा दो, कितना लिफाफा बनेगा निकल के आ जाएगा, सीधा सा बात है। इस लिफाफा का क्षेत्रफल कितना 100 गुना 75, इस लिफाफा का क्षेत्रफल कितना 20 गुना 5, भाग लगा दीजिए, जो आएगा उत्तर आ जाएगा। मतलब सीधा सा बात है कि भाई आम जो है हम 5 रुपये पीस लिए, हम आम जो है 5 रुपये पीस लिए और 5 रुपये पीस लिए और मेरा खर्चा हो गया 500 रुपया, तो हम कितना आम लिए? 5 रुपये पीस आम लिए और 500 रुपया मेरा खर्चा हो गया, तो हम कितना आम लिए? तो आप कहेंगे सर 500 को 5 से भागा दीजिए ना, 100 आम लिए और क्या। सेम कहानी यहाँ पे। तो जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसा केस में कभी भी इसको गुना करके मत लिखिएगा, गुना का चिन्ह लगा के लिखिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा। तो कितना लिफाफा बनेगा, नंबर ऑफ इन्वेलप्स, नंबर ऑफ इन्वेलप। तो बड़ा वाला शीट का एरिया 100 मीटर गुना 75, देखो मीटर मीटर तो कट आ जाएगा। छोटा वाला जो साइज बनाना है वो 20 गुना 5, तो 20 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 15 बार में, और 15 बचे 75 लिफाफा बनेगा, 75 लिफाफा 75 इन्वेलप बनेगा। ये मेरा उत्तर हो गया। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में यहीं से ऊपर नीचे काट देना सीधा। ठीक है, तो इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझाना है तो फिगर से हम आपको समझाएं। ठीक है, अब देखो इसी में एक सवाल और आपका डाल देता है। ठीक है, क्या डाल देता है? सवाल डाल देता है कि उस कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल बता दीजिए, उस कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल बता दीजिए जिसको काट के 75 लिफाफा बना दिए, और एक लिफाफा का जो क्षेत्रफल है वो 20 गुना 5 है। तो सवाल यही कह रहा है कि एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा था भाई, इतना बड़ा कागज का टुकड़ा था। समझिएगा, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हम भी हर दिन सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों से सीखते हैं, खुद से देखते हैं, तब हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कागज़ से हम छोटा छोटा ऐसे लिफाफा बना दिए, और जो हम लिफाफा बनाए उसका लेंथ है 20 और चौड़ाई है 5। तो सर ऐसा हम 75 लिफाफा बनाए। कितना बनाए? 75 लिफाफा बनाए, 75 लिफाफा बनाए। तो इसका एरिया कितना है, इस कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई एक लिफाफा का क्षेत्रफल कितना है? 20 25 100, 5 गुना 20। तो सर 75 लिफाफा में कितना क्षेत्रफल गया? तो आप कहेंगे सर 7500 मीटर, क्या है मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना था? 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे इसका लंबाई और चौड़ाई भी पूछ सकता है, एक चीज दे देगा दूसरा चीज पूछ देगा, बोलेगा कि ऐसा सवाल आएगा, बस आपको एक व्यू दे रहे हैं। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलेगा कि इसका अगर चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई अगर 75 है तो भाई लंबाई कितना होगा? तो भाई क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं उससे चौड़ाई से भाग लगा देंगे, लंबाई निकल जाएगा। समझ रहे? तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, इसी को कहते हैं कंसेप्ट, समझना। एकदम ऐसा आपको बता रहे हैं ना कि परेशानी एकदम नहीं होना है, बस आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है, समझना है और एग्जाम में अप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना सा बात है। कहता है कि हाउ मेनी ब्रिक्स इच 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर ब्रॉड विल बी रिक्वायर्ड टू ले अ फुटपाथ 260 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। 260 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा हमको सड़क बनाना है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें कितना ईंट लगेगा। अगर एक ईंट 26 सेंटीमीटर लंबा है
और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब एक ईंट का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, पूरा फुटपाथ का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। तो भाई मेरे बचा क्या, कितना ईंट लगेगा? तो फुटपाथ के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे, कितना ईंट लगेगा निकल के आ जाएगा। अब दूसरा चीज क्या है कि जो फुटपाथ का जो लंबाई दिया है उसका यूनिट मीटर है और जो ईंट का जो लंबाई और चौड़ाई दिया है उसका यूनिट सेंटीमीटर है। तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, बदलना वही जो आसान होगा, ठीक है। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो भाई पॉइंट में आने का संभावना है, पॉइंट में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब कितना ईंट लगेगा, तो आप कहेंगे सर सीधा लिखिए ना, ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर पूरा रोड का क्षेत्रफल। तो 260 मीटर है और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, मतलब 2 जीरो और गुना। 15 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना 2 जीरो, मतलब भागा एक ईंट का क्षेत्रफल। तो भाई 26 गुना 10। कुछ बचा? नहीं बचा। क्वेश्चन से ही इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 26 से 26 जाएगा तो यहाँ पे 1000 बचेगा, ठीक है। 0 से 0 गया सर, 15 पे 4 जीरो मतलब 1.5 लाख ईंटा चाहिए। 15 पे 4 जीरो मतलब 1.5 लाख ईंट लगेगा। ईंटों की संख्या 1,50,000। बना कि नहीं बना? मुश्किल सवाल नहीं है। और देखिए डराना हमको नहीं आता है, हाँ बेहतर समझाने का कोशिश जरूर हम करते हैं। ये नहीं कहते कि हम ही एकदम विधाता है, सर नहीं, कोशिश जरूर करिए। आप भी समझने का कोशिश करिए, जैसे हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश कामयाब हो जाता है, कलयुग है, वादा टूट जाएगा। ध्यान से समझिए, एकदम आसान है और हर एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है और ताज़ा है, ठीक है। कहता है कि द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 8√2 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर whose area is ट्रिपल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। हिंदी में समझाएं, वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण आपसे पूछा है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। पहला गलती जो आप लोग करेंगे वो ये कि अगर एक वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल पहले का 3 गुना है तो भाई विकर्ण भी 3 गुना होगा। और ऑप्शन में भी है 8√2 का 3 गुना 24√2, ऐसे मारेंगे, बोलेंगे साहब एकदम सही करके आए, गलत हो जाएगा आपका सवाल, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बात ये कीजिएगा नहीं, ये हम अपने से दिए हैं, एग्जामिनर ऐसा घुमा सकता है ऑप्शन में, हम खुद से डाल दिए हैं कि ताकि आप समझ जाएं। तो ये काम तो कतई नहीं करना है, ठीक है। अब समझाने के लिए छोटा सा फिगर बनाते हैं। तो एक छोटू सा स्क्वायर होगा, और एक ऐसा स्क्वायर है जिसका क्षेत्रफल छोटू का 3 गुना है, ये वाला। मतलब ऐसा 3 स्क्वायर के मिलने से ये बना है। छोटू का जो डायगोनल है, सॉरी, अरे बहुत इंक गिरता है यार। छोटू का जो डायगोनल है वो दे दिया है आपका 8√2। तो भाई पहले इसका क्षेत्रफल तक पहुंचना होगा, तो इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल पे हम पहुंचेंगे ना। विकर्ण से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? विकर्ण का स्क्वायर भागा 2, विकर्ण के वर्ग का आधा। तो सर इसका वर्ग 8√2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2 भागा 2, 2 से 2 कट गया। इसका क्षेत्रफल कितना? 64। और इसका 3 गुना है ये क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल 64 गुना 3 क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ये आ गया। अब इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका विकर्ण निकालना है सर, विकर्ण निकालना है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल क्या? 64 गुना 3। अब इसका साइड निकालना होगा ना, साइड निकालना होगा या डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो जो भी लगाना है लगाइए, कैलकुलेशन आपका छोटा सा कैलकुलेशन है दोनों ही केस में। तो अगर इसका ईच साइड हम a मान लें,
बस आपको समझाने के लिए। तो भाई ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुना 3। देखो हम गुना करके भी लिख सकते थे 192, लेकिन नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि इस पे रूट चढ़ने वाला है। तो a बराबर कितना होगा, √64 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, √64 से 8 बाहर निकलेगा और ये √3 रह जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया सर, प्रत्येक भुजा, विकर्ण नहीं भुजा, ये भी ऑप्शन में है। तो ऐसा नहीं कि इसी को मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अभी हम भुजा निकाले हैं। अब विकर्ण क्या होता है, √2a, √2 गुना a, और a क्या है 8√3 सेंटीमीटर, और √3 गुना √3 √6, तो 8√6 सेंटीमीटर सही उत्तर है। देखो सब कुछ आपको ऑप्शन में दिखाने का कोशिश करेगा, आप कहीं यहीं से उत्तर ना मार दें। ये साइड है, इस स्क्वायर का ईच साइड है 8√3 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं आपका, बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे एक एक सवालों को पढ़ना। कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ स्क्वायर वॉल ऑफ a square wall of side 13 meter if the cost of painting is ₹13 per meter square। यदि पेंटिंग की लागत 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो 13 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार दीवार को पेंट करने की लागत क्या है। एक दीवार को पेंट करना है, पूरा कमरा के चारों दीवार को पेंट मत कीजिए, जो बोला है वही काम करेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा, तो भाई दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई दीवार मेरा कैसा है, वर्गाकार है, तो उसका एक भुजा दिया है 13 मीटर, मतलब दीवार का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर। और सर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा 30 रुपया है, तो 30 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये देखो ये मीटर स्क्वायर है ना, ये नीच पर का मतलब ये होता है सर भागा, तो ये कट गया आपका। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 लगेगा, 9 तिया 27, लास्ट में 70 2 में है, और 6 तिया 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, 50-170 रुपया का खर्चा आएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी सवालों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सवालों को देखेंगे। फिर हम लोग अगले फिगर पे जाएंगे, फिर उसे सवाल देखेंगे, और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा एरिया को ख़त्म किया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट से आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ साथ। अगर आपकी इच्छा है कि आप कोई बुक को फॉलो करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इतना आपको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे कि अब कोई भी बुक से सवाल बनाइए, बनेगा। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में सवाल आपका आया हुआ हो, वो सवाल आपका बनेगा। चाहे आप एसएससी में बैठे, चाहे आप बैंक में बैठे, चाहे आप रेलवे में बैठे, कहीं भी बैठिए, कोई स्टेट एग्जाम में सब सवाल बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।